योगेश, इस सेशन में आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका ओवरऑल क्या बैकग्राउंड रहा है? मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मैंने बीटेक किया हुआ है आईआईटी बीएचयू से। फिर उसके बाद आई वेंट इनटू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन और फिर मेरे कुछ अटेम्प्ट्स हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने ईपीएफओ के लिए ट्राई किया एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन ट्राइंग इन ईपीएफओ और या आई गॉट सक्सेस। अच्छा, और यूपीएससी में आपने पहले कितने अटेम्प्ट दिए थे? मेरे 3 मेंस लिख चुका हूँ मैं एंड ठीक है। दिस हाँ, उसके 3 बाद मेंस फिर दे मैंने चुके ईपीएफओ। थे, फिर आप ईपीएफओ की तरफ आप चले गए। ईपीएफओ की तरफ यस। जाने के क्या रीज़न्स थे? आपको क्यों लगा कि ये अच्छा प्लान हो सकता है? एक तो सर सबसे पहले कि इसका जो सिलेबस है आई थिंक कि उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो सीसेट वाला सिलेबस होता है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जी। और एक दूसरा डिवाइड कर सकते हैं जीएस सिलेबस जो हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स। तो हाँ जी। ये दोनों काफ़ी ओवरलैपिंग है विद सिविल हुँ, सर्विसेज। मतलब अब तो हुँ। इन इवन इन सिविल सर्विसेज अब सीसेट का लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है, तो यू हैव टू डू इट। तो ये काफ़ी ओवरलैप था और मुझे लगा कि इसमें एक जो सेक्शन बच जाता है, जो कोर ईपीएफओ वाला, उसको अगर कर लिया जाए तो यू कैन गेट सक्सेस इन दिस। कितना टाइम आपने अलग से इस अलग स्पेशल सेक्शन के लिए दिया? कैसे दिया? कैसे आपने पढ़ा? Almost, I gave almost 2-3 months, 3 months minimum for this। और उसके टाइम पे उस टाइम पर तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो आई वेंट थ्रू यूट्यूब वगैरह से रिसोर्सेज के लिए यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे थे मैंने। और थोड़ा बहुत कोशिश की थी बेयर एक्ट से पढ़ने की, बट वो हो नहीं पाता है उतना, बहुत सारे एक्ट्स हैं। और तो जी। मोस्टली आई रिलाइड ऑन यूट्यूब। लेकिन अभी अगर रिफ्लेक्ट बैक करो तो लगता है कि अगर जैसे ये क्रैश कोर्सेज होते हैं तो ले लेना चाहिए एक तो, अगर क्योंकि यू कैन अफोर्ड देखा इट। ये जाता है जनरल की जो लेबर लॉज़ जैसा कि आपने कहा, तो यस, देखा जाए तो बहुत सारे लेबर लॉज़ हैं पढ़ने के लिए। यस। आपने किस तरीके से स्मार्ट स्ट्रैटेजी रख के ये कोशिश की चुनने की कि ये लेबर लॉ इम्पोर्टेंट है या इस तरीके से करना चाहिए? हाँ, तो एक तो जो वेज कोड वाले लॉस थे, तो वो तो मैंने पढ़ने की कोशिश की थी काफ़ी अच्छे तरीके से। उसके नोट्स वगैरह भी बनाए थे मैंने। अच्छा, तो नोट्स भी मिनिमम बनाए थे वेज, आपने? हाँ, मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल वेजेस एक्ट वगैरह के। और उतना ही कर पाया था, बाकी तो फिर यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह जो थे उसके ही पीपीटीज़ वगैरह, स्लाइड्स वगैरह उसको ही रेफ़र किया था। बट जो अब पेपर का पैटर्न हो गया है, तो अब काफ़ी डीप में पूछते हैं वो। और मतलब आपको लॉज़ की और एक्ट्स की मतलब थॉरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि वो जी। डेफ़िनिशन भी पूछ लेते हैं चीज़ों की। डेफिनिशंस, टर्मिनोलॉजीज़ भी अक्सर पूछ हाँ, के चले जाते हैं। टर्मिनोलॉजीज़, हाँ, हाँ, तो अब तो मतलब वर्थ इट है। अगर मैं फिर से प्रिपरेशन करूँगा तो मैं तो कोर्स ले लूँगा एक, अगर ये वाला हुआ कोई लेबर सिर्फ़ मतलब जो कोर ईपीएफओ वाला कोर्स है अगर, और बेसिक अकाउंट्स और कोर्स। ऑडिटिंग के लिए आपने क्या किया? इसके लिए भी मैंने मोस्टली यूट्यूब वगैरह ही रेफ़र किया था और एक एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश की थी, बट फिर वो मैं पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया था। अ, मोस्टली लॉजिकल है, अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहें, कुछ चीज़ें याद करनी होते हैं, बट इट्स मोस्टली लॉजिकल। और या यूट्यूब पे ही मैंने मोस्टली रेफ़र किया था ये वाला ईपीएफओ वाला कोर अच्छा। टॉपिक। हुँ, हुँ। हाँ। ओके। तो इसमें आपने कितने रिविज़न्स वगैरह किए? कितना रिवीज़न आपको लगा? कौन-से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आई है? अ, अ, एक तो अकाउंटेंसी शुरुआत में थोड़ा समझ में नहीं आती थी। मतलब वो बोलते थे क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज़ आउट, तो लगता था कि ये मतलब क्या बातें चल रही हैं ये सब। तो फिर फिर धीरे-धीरे कुछ चीज़ें मतलब कुछ याद कर ली, कुछ मतलब हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स में क्लियर नहीं हुए, तो फिर कुछ याद कर लिया। और मतलब याद करने पड़ेगा, लॉज़ हैं, जो कोड्स हैं, तो उनमें बहुत सी चीज़ें याद करनी होती हैं। मतलब 15,000 है तो 15,000 ही है। तो उसको मतलब स्टिकी नोट्स बना लो। और जो आपको टर्मिनोलॉजीज़ या जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो आपको जैसे बार-बार याद नहीं हो रहा है, तो उसको एक जगह पर लिख लो, उसको हुँ। बार-बार देखते रहो। तो इट्स इट्स मोर और लेस लाइक जैसे हिस्ट्री पढ़नी होती है, वैसे ही पढ़नी होती है ईपीएफओ का लेबर हाँ लॉज़ जी। वगैरह तो। तो बाकी जैसे सब्जेक्ट है, जैसे आपने हिस्ट्री बोला, पॉलिटी बोला, आपने इकोनॉमी वगैरह हो गई, करंट अफेयर्स हुँ, हो गए, इनके लिए क्या-क्या हाँ। सोर्सेज़ आपने फ़ॉलो किए थे? और करंट अफेयर्स तो आपने कब तक का फ़ॉलो किया था? जो सिविल सर्विसेज़ के सोर्स थे मोस्टली वही फ़ॉलो किए थे। पॉलिटी के लिए वही लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और न्यू एनसीईआरटी वगैरह। और इकोनॉमी में जो मेरे नोट्स थे वही किए थे। करंट अफेयर्स इसका थोड़ा-सा हो सकता है कि डिफरेंट हो और मतलब वैसा ना हो सिविल जैसा। तो इसके लिए थोड़ा जो बैंकिंग वाला करंट अफेयर होता है वो करने की कोशिश की थी। और
मतलब वो टी माइनस 1 मंथ तक का तो करना ही होता है और यूपीएससी का ये वाला इसमें एडवांटेज ये है कि ये ऑफलाइन पेपर होता है, तो मतलब आप मान सकते हैं कि फिर टी माइनस 1 ही आएगा। अदरवाइज़ जैसे अगर आरबीआई वगैरह का हुआ तो फिर तो वो 2 दिन पहले का भी करना होता है उसमें तो। हाँ जी। हाँ, तो तो आपका ये डेली क्या शेड्यूल रहता था? आप कैसे मैनेज करते थे सीएसई प्रिपरेशन को, मेंस की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करते थे आप? ये यूपीएफओ की मेन प्रिपरेशन को? हाँ। तो इसमें यही है कि दिन का अगर आप 3 महीने दिन में 2 घंटे या ढाई घंटे की भी क्लास देते हैं सिर्फ़ ईपीएफओ कोर पार्ट को, तो 3 महीने सफिशिएंट है उसके लिए। और उसके साथ आप ये रिवाइज़ करते जाइए अपना जो पॉलिटी वगैरह का है और वीकली टेस्ट देते जाइए हर संडे को, तो उससे चीज़ें रूटीन में रहेंगी, पता चलता रहेगा कि क्या कमज़ोर है। और एक तो मुझे एडवांटेज मिला उसका मैथ्स बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग मैथ्स का। बैकग्राउंड का सब्जेक्ट। हाँ, हुँ। तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है मतलब अराउंड 40 क्वेश्चन्स आते हैं उस पार्ट से 40-45 क्वेश्चन्स और मतलब अगर आप उसमें 35 प्लस ले गए तो काफ़ी ईज़ी हो जाती हैं फिर चीज़ें। जी। बहुत सारे एसएससी एस्पिरेंट्स अक्सर ये पूछते रहते हैं कि हमें देना चाहिए क्या? क्योंकि यूपीएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो अक्सर मैं भी ये कहता हूँ कि मैथ्स का पार्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश का भी हाँ। पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो हो हुँ, जाएगा। तो हुँ। आपके हिसाब से एसएससी और जो बैंक एस्पिरेंट्स हैं या जो रेगुलेटरी बॉडी जो एग्ज़ाम्स के होते हैं आरबीआई वगैरह, उनको देना हुँ, हुँ, चाहिए ये हुँ। एग्ज़ाम? बिल्कुल देना चाहिए सर, मैं वही बता रहा हूँ कि 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं सिलेबस को। एक जो कोर ईपीएफओ पार्ट हो गया, एक जो जीएस पार्ट हो गया और एक जो सीसैट एसएससी पार्ट हो गया। ठीक है। तो अगर यूपीएससी वाला एस्पिरेंट भी है तो उसका कोई डेढ़ लगभग 1 पार्ट अच्छा होगा, 1 पार्ट ठीक होगा और 1 नहीं आता होगा उतना। हुँ। एसएससी वाले का भी सेम सेट है कि उसका 1 अच्छा है, 1 ठीक है और 1 नहीं आता है ईपीएफओ वाला क्योंकि वो हम सबको पढ़ना है, वो तो सबके लिए बराबर जी। है। हाँ, तो मतलब इक्वल फुटिंग पे है मतलब बैंकिंग के से हैं आप, एसएससी से हैं, यूपीएससी से हैं, तो यू ऑल आर इन इक्वल फुटिंग। और ओके। उसके बाद फिर हाँ, इंटरव्यू से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस एग्ज़ाम में मैंने नोटिस किया कि हुँ, हुँ। लाइक तो उसमें भी मतलब कि जैसे अगर आप क्रॉस भी कर जाते हैं विथ इवन अ सिलेंडर मार्जिन तो ओके। आप तो आप इंटरव्यू में भी कवर कर सकते हैं बिकॉज़ इंटरव्यू इज़ ऑफ 100 मार्क्स और टोटल 400 है तो इट्स 25%। जबकि हुँ, जैसे आरबीआई ग्रेड भी है तो उसमें 80 का होता है 400 में से तो इट्स 20% ओनली और सिविल सर्विसेज वाले में तो 13-14% ही होता है। तो मतलब हुँ। 25% इज़ वेरी बिग मतलब इंटरव्यू का जो है एग्ज़ैक्टली। वेट वेटेज है। तो मतलब इंटरव्यू आपको के देना दौरान क्या स्ट्रैटेजी रही थी? आपने कैसे इंटरव्यू को अप्रोच किया? अ, एक तो सर फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि कितने परसेंट हैं कि चांसेस होने के। तो फिर अच्छा। मैंने वो देखा कि कितने बच्चों को बुलाया गया है और अटेंडेंस कितनी जल्दी रहती है। पिछली बार जो वेटिंग लिस्ट आई थी, कितनी आई थी, क्या हुआ था? तो मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी लगभग मुझे लग रहा था कि 75 टू 80% कि अच्छा। सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर उसके साथ ना एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो इंटरव्यू मतलब अगर ठीक भी गया तो हो जाएगा। तो इंटरव्यू मोस्टली इज़ अ कॉन्फिडेंस गेम मैं कहूँगा कि आ आप अपनी जो आपने डेफ प्रिपेयर किया है, वो तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा और उसका हर कीवर्ड का व्हाट, व्हाय, हाउ और बाकी की चीज़ें जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं आपकी लाइफ को लेकर के कि इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब चीज़ें, हुँ, आपका बर्थ प्लेस का, तो ये सब प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद अ, 1 या 2 मॉक इंटरव्यूज़ दे लीजिए और मतलब 2-3 से ज़्यादा तो नहीं देने चाहिए, फिर आप ओके। कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने आपके साथ ही इंटरव्यू जी, दिया था तो जैसे आपने बताया कि मैं या बोलता था बहुत सी बार चीज़ों में, ओके। जबकि वो थोड़ा इन्फॉर्मल साउंड करता है बट आप इतना यूज़्ड टू हो जाते हैं उस चीज़ को दैट यू डोंट नोटिस इट। तो हाँ जी। फिर मैंने उसको काफ़ी कोशिश की डेलिबरेटली कि मैं यस बोलूँ यस सर तो फिर वो बहुत वाली सी चीज़ें काफ़ी छोटी-छोटी हेल्प कर चीज़ें हो जाती हैं जो समझ में नहीं हाँ। आती हैं। हाँ, तो मतलब मॉक इंटरव्यूज़ देने चाहिए और बिल्कुल थोरोली प्रिपेयर्ड डेफ तो थोरोली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जैसे मेरा इंटरव्यू में भी लाइक 50% इंटरव्यू वाज़ अराउंड डेफ और ओके। बाकी 50% तो फिर वो सर जो बातों से बातें निकलती हैं तो तो इंटरव्यू में आपसे क्या-क्या सवाल पूछे गए? कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आप बताना चाहें कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे? हाँ, हाँ सर, वो पहला तो वो आई आई कुड प्रेडिक्ट इट पहला वाला कि हाँ। तुम आईआईटी से करके और फिर तुम ये हुँ, क्यों कर हुँ। रहे हो और हुँ, 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 फिर हुँ, हुँ। तो आई आई टोल्ड देम फिर उसके बाद फिर वो वहाँ पे चला गया डिस्कशन कि व्हाई द ब्रेन ड्रेन इंडिया से अच्छा। इतना ज़्यादा बाहर की तरफ। तो आई सेड कि रिसर्च कम है अपने यहाँ पे और आईआईटी के बाद वो कहाँ पर जाएँ? तो हुँ, हुँ, दे ओनली हुँ। सी फॉरेन एज़ एन ऑप्शन। तो उसमें ही मैंने एग्ज़ाम्पल एआई का दे दिया। वो आई लाइक ओके। मैं डेलिबरेटली नहीं सोच रहा था उसमें।
बट फिर वो एआई पे डिस्कशन चला गया, बहुत ज़्यादा ही मतलब चला गया, तो अच्छा, फिर मुझे उसको कैसे भी करके मतलब वापस उस पे लाना पड़ा, बाकी डेफ वगैरह की चीज़ों पे। ओके, ओके। तो तो वो ओवरऑल अब थोड़ा आपकी चैलेंज। आगे की क्या अप्रोच है? आप सीएसई देंगे या फिर आप इसको जॉइन हाँ, करके मैं जॉइनिंग तो लूँगा ही, बट जैसा कि सीनियर्स वगैरह ने भी बताया कि फर्स्ट 2 इयर्स 2 एंड अ हाफ इयर्स तो आपको अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। तो उसमें लाइक इट्स लाइक कॉर्पोरेट जॉब 9 टू 5, वीकेंड ऑफ रहता है। तो 2 साल आपके पास इनफ टाइम रहता है, तो हुँ, हुँ। 2-3 साल यू कैन प्रिपेयर फॉर बाकी का जो अगर आप और भी करना चाहें, ओके, सीएसई का एग्ज़ाम देना चाहें या और कुछ भी करना चाहें। तो या मेरे अभी अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, तो आई वुड ट्राई टू गेट ओके। सीएसई तो आल्सो। ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? कुछ एडवाइस, कुछ टिप्स आपकी तरफ से? क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है और कॉम्पिटिशन इतना सीएसई जितना ही है ईपीएफओ में। सीट्स कम है, हाँ। कॉम्पिटिशन उतना ही हुँ, है। हुँ। तो क्या कहना चाहते हैं हाँ, आप? कॉम्पिटिशन तो है, और जैसे-जैसे लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है, तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। जैसे मुझे भी 2021 में पता नहीं था कि ये भी अच्छा। होता है एग्ज़ाम। हुँ, हुँ। तो फिर 2023 में पता चला, तो आई अप्लाइड फॉर इट। अ, बट यही है कि आपका एक पोर्शन कोई अच्छा है एंड वन इज़ एवरेज, तो आप मैनेज कर ले जाओगे। और अगर 3 महीने 3 घंटे भी रोज़ दे रहे हैं विथ वीकेंड पे अगर एक टेस्ट, तो दैट वुड बी सफिशिएंट इनफ। और अभी कोई स्ट्रैटेजिक पढ़ाई कीजिए। और जैसे कि मैथ्स है, तो मैथ्स के रीज़निंग के आराम से 15-20 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अच्छा। उसको टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। अब वही है कि जितना टाइम स्पेक्ट्रम पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में दे रहे हैं, उतना टाइम अगर मैथ्स में भी देंगे, तो मैथ्स वुड बी मोर स्कोरिंग, है ना? ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, हुँ, हुँ। क्योंकि मैथ्स यहाँ हिस्ट्री में भी क्वेश्चन वही आते हैं, सीएसई लेवल के ही आते हैं, कि वो बहुत ऑब्सक्योर सी कोई सोशल रिलीजियस ऑर्गनाइजेशन का कुछ पूछेंगे, या फैक्चुअल। मतलब फैक्चुअल बहुत ही ज़्यादा, तो मतलब वो रूटीन बुक्स में हो सकता है आपको ना मिले। हुँ, तो हुँ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए सब्जेक्ट्स का, जो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो उस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। इसमें मतलब वही है, 100% मार्क्स तो चाहिए नहीं है। टारगेट कीजिए कि 210 एटलीस्ट हो, 70% मार्क्स आपके अगर रिटन में आए, तो फिर आपको मतलब ज़्यादा हुँ। सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कट जी। ऑफ वगैरह के लिए। बस योगेश जो आपके साइंस होती है, साइंस की जो एक जनरल रहती है क्योंकि एस्पिरेंट हुँ, जो है हुँ। वो सीएसई में भी साइंस एंड टेक को पढ़ते हैं। साइंस हुँ, हुँ, जनरल हुँ, हुँ। साइंस जो होती है वो नहीं पढ़ते हैं। तो आपने हुँ, उसके हुँ। लिए क्या अप्रोच रखी थी? कैसे आपने उसका जो है पढ़ाई की? जनरल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो एक तो सर बैकग्राउंड की वज़ह से थोड़ा कंपैरेटिवली ईज़ी था, मैं ठीक है। मतलब आई वोंट लाई। बट उसके अलावा आई हैव रिलाइड, एक जो वो बिल्कुल पतली लूसेंट की बुक आती है। अच्छा, अ, हाँ, तो उससे हो गया था आपका? अ, हाँ, दैट वुड बी इनफ। मतलब ओके, वो 12th 12th लेवल तक का ही आता है, उससे ऊपर की साइंस नहीं आती है। और मोस्टली यू कैन प्रेडिक्ट आल्सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स या एसएससी के क्वेश्चन्स देख के, कि ओके। वो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आएँगे, टोटल टोटल हुँ, हुँ, फ्रैक्शन का हुँ, हुँ, एग्जांपल हुँ। क्या होता है, या हार्मोन्स या एंजाइम्स का आएगा कुछ, ओके, आएगा। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, टॉपिक वाइज़ स्टडी कर लीजिए। क्योंकि साइंस तो फिर वो अगर आप एंड टू एंड पढ़ना कोशिश करेंगे, तो तो फिर फिर वो दैट वुड बी पॉसिबल वे टू मोर। हाँ, है। ओके। तो ओके, योगेश ओवरऑल किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे ओवरऑल सक्सेस का कि फैमिली, फ्रेंड्स या जिसमें भी आपको चाहते हैं कि हाँ, इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है मेरी सक्सेस में? सिर्फ फैमिली का तो रहा ही है सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फिर मैंने आई डिडन्ट सिट फॉर प्लेसमेंट, और फिर मैं डायरेक्ट प्रिपरेशन में चला गया। तो हाँ। मतलब बैक, हाँ, तो मतलब उम्मीद तो उनको भी होगी कि भाई प्लेसमेंट लोगे, आईआईटी में गए हो। तो हुँ, बट उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उसमें डिसीजन में। और फिर बाकी फ्रेंड्स वगैरह का सर्कल भी अच्छा था। मेरे कुछ दोस्त वगैरह भी थे साथ में, जिन्होंने सीएसई में साथ थे, कॉलेज में भी साथ थे। फिर बाकी जो मैंने हेल्प ली है यूट्यूब वगैरह से, आपका इंटरव्यू का जॉइन किया था, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिली मुझे। तो ओके। ओवरऑल सबका कंसंट्रेटेड एफर्ट था। तो हुँ, ठीक है। थैंक यू सो मच योगेश आपके इस इंटरव्यू सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।